आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जिनका जीवन पूरा एक एजुकेशन लाइन में गया है। साथ ही साथ उन्होंने एक काबिल तारीफ़ ये है उनकी कि उन्होंने अपनी एक एजुकेशन लाइन के साथ साथ एक अपना राजनीति में भी बहुत ही एक अच्छी पहचान उन्होंने पकड़ी है। आज हम उनके आपसे सुधा मुलाकात करा रहे हैं। उनका नाम है मिस्टर डॉक्टर सत्यनारायण सचान, जो कि इस समय पे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, मैं इस समय पे कहूँगी कि आपका पहली बात तो आपका हमारे न्यूज़ 9 भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। दूसरी चीज़ सर, इस समय पे जैसे कि अगर हम बात करते हैं जो मुद्दे इस समय पे चल रहे हैं भू कानून को लेके, तो समाजवादी पार्टी की क्या सोच है भू कानून को लेके? देखिए, भू कानून की जो बात यहाँ पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कुछ दल के लोग कर रहे हैं, बेसिकली उत्तराखंड विरोधी है, विकास विरोधी है। अगर भू कानून लाया जाता है तो स्थिति जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसी हो जाएगी। कोई भी प्राइवेट विश्वविद्यालय नहीं आ पाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर हुआ है। वहाँ के बच्चे देहरादून पढ़ने आते हैं, यहाँ पर इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई। अगर ये भू कानून होता तो जितने भी शेड्यूल 3 आए हैं ये कैसे आते? यहाँ पर जो दर्जनों विश्वविद्यालय आ गए ये कैसे आते? जो सबसे बड़ी बात है, पलायन की बात लोग करते हैं, इन्हीं दलों के लोग, इन्हीं यही नेता लोग। तो अगर हम उद्योग अगर पहाड़ों में नहीं लगाएंगे, लघु उद्योग हम पहाड़ों में नहीं लगाएंगे तो पलायन कैसे रुकेगा? तो बेसिकली जो समाजवादी पार्टी का कंसेप्ट है, समाजवादी पार्टी चाहती है कि प्रत्येक जनपद में मिनी शेड्यूल बनाए जाएं और उस मिनी शेड्यूल में वहाँ जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनके माध्यम से चलाए जाएं। और हमारे यहाँ तो मेडिसिनल प्लांट्स इतने ज़्यादा हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हम लगा सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकारें कुछ नहीं सोचती हैं। और समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो पूरे प्रदेश को सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जल ऊर्जा से लघु उद्योग धंधों को लगा करके और बाहर के इन्वेस्टर को इन लघु उद्योग धंधों को लगाने के लिए इनवाइट करेगी और प्रत्येक जनपद में एक एक मिनी शेड्यूल खोला जाएगा, जहां पर उस जनपद के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। सर, अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण के बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है? समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की पक्षधर है और जैसा कि मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है सामाजिक न्याय लोगों को मिले। उत्तराखंड सामाजिक न्याय के सबसे नीचे पायदान पर है। यहाँ पर 14% ओबीसी को आरक्षण शेड्यूल कास्ट को आरक्षण दिया जाता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनवाने में वो परेशानी की जाती है, जानबूझ करके एक षड्यंत्र के तहत वो वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि परेशानी रह जाती है, ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिल रही है सर कि 1985 का या 15 साल पहले का जो रिकॉर्ड मांगा जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 1985 की तो उस समय पे शायद सर इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे। तो अगर आज उस चीज़ को मांगा जाता तो इतने अगर वो एजुकेटेड होते तो फिर बात ही क्या थी। बहरहाल जो लोगों को समस्या देखने को इतनी ज़्यादा मिल रही है, क्या लगता है आपको इसमें कि क्या चल रहा है ये? देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने कहा 1985 में तो उत्तराखंड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आया, तो जो भी उस दिन से ये व्यवस्था है, जो भी उस दिन से यहाँ रह रहा है उत्तराखंड वासी है, वो निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पाने का हकदार है, लेकिन नहीं दिया जा रहा है, जानबूझ करके नहीं दिया जा रहा है। और बेसिकली अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो जिसको भी यहाँ पर 15 वर्ष हो जाएंगे, जो संविधान में प्राविधान है, उसको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की जाएगी। और प्रथम सत्र में ही अगर हम विधानसभा में गए तो हम 79 जो मंडल आयोग 1979 को बना था, उसके जो पैरामीटर्स थे, उस पैरामीटर्स के आधार पर पूरे उत्तराखंड का जातीय आधार पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कौन कौन जातियां पिछड़ी हैं उनको पहचान करके उनको पिछड़े वर्गों में शामिल करेंगे। मेरा मानना है कि यहाँ पर 21% अनुसूचित जाति के लोग हैं, 4% यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब हैं और जो बाकी 75% जो बच्चे हैं, अगर सर्वेक्षण कराया जाएगा उन मानकों के आधार पर तो 65% उत्तराखंड की जातियाँ
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी हैं, जिनको यहाँ की सरकारों ने लाभ नहीं पहुँचाया है, उनको लाभ मिलेगा। 27% का आरक्षण प्रदेश और देश की सेवाओं में मिलेगा, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल सर। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। न्यूज़ 9 भारत के माध्यम से आप सभी समस्त देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी कोविड चल रहा है और बेरोजगारी भी आई है, तो सभी से क्या आप संदेश देंगे उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक असर इस कोविड का अपने ऊपर न पड़ने दें। सकारात्मक आपकी सोच रहे, और ये जो समय है महामारी का, बहुत पहले कई महामारियां आई हैं, हम जीते हैं पूरी तरीके से, हम बचे हैं और बचेंगे भी। केवल मेरा अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनें, और ये कई महामारियां आई हैं, हम जीते हैं पूरी तरीके से, हम बचे हैं और बचेंगे भी। केवल मेरा अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनें और इसके साथ साथ टीका अवश्य लगवाएं। यही 3 सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम जनता को एक कहना चाहते हैं कि आप सकारात्मक सोच रखिए और उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आज आपका न्यूज़ 9 भारत पर आपने आने का, आज उसके बाद आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। देखा, हमने आपकी भी सीधा मुलाकात कराई थी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी से। जिस तरीके से उत्तराखंड में भू कानून की अगर हम बात करें या आरक्षण की बात करें, तो उनका क्या विचार है, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, क्या सोच रखती है, और आगे अगर सत्ता में आती है तो जनता के लिए क्या करेगी, उन्होंने वो भी न्यूज़ 9 भारत पर सीधा आपको बताया। बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए चेहरे नई जगह के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।